सलाम नमस्ते। मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं TRN में। बात करेंगे लोनी में ट्रिपल मर्डर को लेकर, जो कि बीते 2 दिन से सबसे ज़्यादा चर्चाओं में। इस मामले का आरोपी अब पकड़ा गया है और इसी के साथ उसने सब अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन इन 3 कत्लों के साथ एक का कत्ल हुआ है, जो कि वो है भरोसा, विश्वास और अपने परिवार। रिश्ते में ही ये इतनी खटास आ गई कि एक भतीजे ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। मैं आज आपको सारी कहानी बताऊंगा। क्या आप इसमें जानते हैं कि अगर एक गलती ना हुई होती तो आरोपी अयूब नहीं पकड़ा जाता, कहीं भी फरार हो सकता था। जब तक पुलिस को इसका पता लगता, आरोपी कहीं और निकल गया होता। लेकिन एक भूल ने आरोपी को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। वो क्या थी, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद के लोनी इलाके के टोली मोहल्ले में रईसुद्दीन रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका कपड़े का व्यापार था और उनका भतीजा है एक अयूब, जो कि काफी समय से अपने काम धंधे को लेकर परेशान था और कई बार अपने ताऊ से यानी कि रईसुद्दीन से पैसों की मांग कर चुका था। वो कह रहा था कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे नया काम खोलना है, कबाड़े का काम खोलना है। और मैं आपको बता दूं, इस मामले में पहले संपत्ति का भी विवाद आया, जो आपने हमारी खबर में देखा। फिर 15 लाख की भी बात आई। लेकिन अब जब सारी बात सामने आ गई है तो सारे जो कारण है वो साफ साफ नजर आने लगे। उसमें पता चला कि आरोपी जो अयूब है वो 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन उसके ताऊ ने उसे मना कर दिया। अब क्या हुआ, वो इस मांग को लेकर उनके घर आया 28 तारीख को। 28 जून को वो घर आया और उसने वहाँ फिर मांग की। इसके बाद ताऊ ने उस साफ मना कर दिया कि उस पर 10 लाख रुपए नहीं है, वो नहीं दे सकते। तो वो उन्हीं के घर में ग्राउंड फ्लोर पर ही वहीं रुक गया जहाँ उसके ताऊ और अयूब सो रहे थे। अब रात में करीब 2-2:30 बजे की बात होगी जब रईसुद्दीन शौच के लिए उठे। इस दौरान उसकी अयूब की नज़र पहले से ही उन पर थी, वो सोया नहीं था और मौके की फिराक में था। वो जब घर में आया था तो 32 बोर की पिस्टल लेके आया था और साइलेंसर भी लाया था ताकि पड़ोसियों को इसकी भनक तक ना लगे। लेकिन क्या हुआ, जब 2:30 बजे वो उठे, शौच के लिए उठे रईसुद्दीन, उसके बाद अयूब ने उनसे दोबारा पैसों की मांग की और जैसे ही उन्होंने मना करा, उसने उन पर गोलियां दाग दी। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि वो पिस्टल में साइलेंसर लगाना भूल गया और उसने बस ताऊ के मना करने पर ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इसके बाद गोली की आवाज सुनते ही ऊपर सो रहे बड़े बेटे अजरुद्दीन, जो कि उर्फ अजरू कहते हैं उसे, वो नीचे आया और उसने ये देखा कि पिताजी लहूलुहान है, उसके अब्बू, और पिस्टल जो है वो अयूब के हाथ में है। उसने अयूब को रोकने की कोशिश की तो अयूब ने 3 गोली उसे भी दाग दी। इतने में आवाज सुन के फिर ऊपर से इमरान आया। इमरान ने देखा कि एक साइड अब्बू पड़े हैं, एक साइड भाई पड़ा है और अयूब जो कि हाथ में पिस्टल लेके खड़ा हुआ है, उसने उसे रोकने की कोशिश की और वही इमरान का भी हाल हुआ। अब इन सब का नतीजा ये निकला कि दोनों बेटे और बाप की जान जा चुकी थी। ये मैं जितनी आपको तफसील से बता रहा हूँ, इतनी तफसील से मामला हुआ नहीं, सब आनन फानन में हुआ। आप मौके की नज़ाकत को समझे कि इतने में ही तुरंत फिर उनकी अम्मी आई, जो कि रईसुद्दीन की बीवी थी, और अजरू और इमरान की माँ थी फातिमा, वो आई और उन्होंने छुट्टे के साथ ही अयूब को पकड़ा। अयूब को पकड़ते ही उसने गोली चलाई, लेकिन गोली उनकी यहाँ से जबड़े से निकल के चली गई। उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और अस्पताल में अभी भी भर्ती है। अब इस मामले में सवाल उठता है अजरू की बीवी का, अफसाना का, कि आखिर वो कैसे बच गई। हमारे व्यूअर्स जो हैं, दर्शकों ने भी ये सवाल किए कि आखिर अफसाना कैसे बच गई, कुछ तो इसका उसका लेना देना है। तो मैंने आपको खबरों में बताया था और आपको अब भी बता दूं कि अफसाना जो थी उसने अयूब को रोकने की कोशिश की थी। उसकी पिस्टल भी पकड़ी, लेकिन जब उसने पिस्टल चलाई अयूब ने, तो उसकी कॉक फंस गई, यानी कि वो फायर नहीं कर पाया। इस वजह से अफसाना बच गई। और इतना ही नहीं, अफसाना ने अयूब को पकड़ने की भी कोशिश की और छीना झपटी में उसकी शर्ट का बटन टूट गया और उसकी शर्ट भी हत्ते आ गई अफसाना के, और वो शर्ट उतार के ऊपर छत पे भाग गया और छत से कूद कूद के वो वहां से फरार हो गया।
ये सारा वाकया, ये नतीजा ये निकला कि बस प्रेग्नेंट अफसाना बच गई और बाकी सब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जब पुलिस घर में आई, पुलिस को पता चला तो पुलिस किस शक की सुई अफसाना पे भी घूमी कि जब सब मर गए तो अफसाना कैसे बच गई। स्टार्टिंग में पुलिस को तो विश्वास हुआ नहीं, पुलिस को जरूर शक था, लेकिन जब अय्यूब को पकड़ लिया, जितनी जल्दी अफसाना ने बयान दिया उतनी जल्दी पुलिस ने अय्यूब को भी पकड़ लिया। और अय्यूब को जैसे ही पकड़ा फिर पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने सब कुछ ये मामला उगल दिया कि वो पैसे की तंगी से जूझ रहा था, काम धंधे को लेकर परेशान था, और उसके बाद उसने अपने ताया को गोली मारी, ताया के बाद दोनों भाइयों को गोली मारी, अपनी ताई को गोली मारी और अपनी भाभी को भी गोली मारने वाला था, लेकिन पिस्टल ने धोखा दे दिया। अगर ये गलती नहीं हुई होती तो वो शायद मार के फरार हो चुका होता और इन्हें भी नहीं पता चलता। अगर वो बंदूक में साइलेंसर लगा लेता, पिस्टल में साइलेंसर लगा लेता तो अपने ताया को मार के ग्राउंड फ्लोर से ही वहां से चला जाता। ये सारा नतीजा, ये सारा वाकया खुद अय्यूब ने अपने जुर्म में कबूला है। ऐसे उसने ना सिर्फ अपने परिवार का खात्मा करा बल्कि उसने अपनों को धोखा दिया और महज कुछ लाखों रुपए के लालच में उसने अपने सगे ताऊ या फिर भाई कह लो, उसने पूरे परिवार को खत्म करा, साथ ही अपनों को खत्म कर दिया और रिश्तों को भी खत्म कर दिया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जब अगर हमारे घर में इस तरह से जलन और रिश्तों में दरार पड़ रही हो, घर में ही हमारे नफरत फैली हो, तो बाहर से दुश्मनों की जरूरत क्या है। ये ऐसे घर के भेदी हैं जो लंका डालते हैं, ये ऐसे घर के दुश्मन हैं जो बाहर दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं रहती। इस खबर से हमें एक जरूर सीख मिली है कि आखिर आपस में रहें तो प्यार मोहब्बत से रहें और इंसान को अपने गुस्से को जरूर कंट्रोल करना सीखें। सबसे बड़े हमारे लिए रिश्ते मायने रखते हैं, पैसे नहीं। अगर इंसान ये समझ गया तो शायद आधे से ज्यादा क्राइम होना रुक जाएगा। इसी के साथ मैं राशिद अली आपसे अलविदा लेता हूं और दिल्ली एनसीआर की हर जुड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।